4 अप्रैल 2026 की शाम, जब उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पडरौना इलाके में लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, तभी अचानक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एटीएस की गाड़ियां छावनी क्षेत्र में दाखिल होती हैं। किसी को अंदाजा नहीं था कि एक रिटायर लेखपाल का बेटा, जो शांत और सीधा दिखता है, वह सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। नाम रिजवान अहमद, आरोप देश के खिलाफ साजिश और आतंकी संगठन आईएसआईएस से सीधा संबंध। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम खोलेंगे रिजवान अहमद की वो फाइलें जो मुंबई की आर्थर रोड जेल से शुरू होकर कुशीनगर के शांत गलियों तक पहुंचती है। शनिवार की उस शाम दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। रिजवान अहमद को उसके घर से पकड़ा गया। स्थानीय लोगों के लिए यह किसी फिल्म के सीन जैसा था। गिरफ्तारी के बाद उसे आनन फानन में दिल्ली ले जाया गया और पटियाला हाउस में उसे पेश किया गया। गिरफ्तारी की तारीख 4 अप्रैल 2026, स्थान छावनी क्षेत्र पडरौना कुशीनगर, स्पेशल सेल और यूपी एटीएस। लेकिन सवाल यह है कि रिजवान एजेंसियों की नजर में आया कैसे? क्या वह अकेले काम कर रहा था या उसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है? जांच एजेंसियों के दावे चौंकाने वाले हैं। रिजवान अहमद पर आरोप है कि वह न केवल आईएसआईएस का सक्रिय एजेंट था, बल्कि वह लोन वुल्फ अटैक या किसी बड़ी साजिश की तैयारी कर रहा था। रिजवान सोशल मीडिया और डार्क वेब के जरिए युवाओं को गुमराह कर रहा था। छापेमारी के दौरान उसके पास से कुछ संदिग्ध पाउडर और विस्फोटक बनाने का कच्चा माल मिला है। उसके फोन और लैपटॉप से ऐसी भड़काऊ सामग्री मिली है जो सीधे तौर पर प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़ी हुई है। पुलिस का कहना है कि रिजवान एक स्लीपर सेल्स की तरह काम कर रहा था, जो सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। रिजवान का आतंक से नया नाता नहीं है। कहानी 10 साल पीछे जाती है। काम की तलाश में कुशीनगर से मुंबई गया रिजवान। वहां कब कट्टरपंथ की राह पर चल पड़ा, किसी को पता नहीं चला। 2017 में मुंबई पुलिस ने उसे एक आतंकी मॉड्यूल में शामिल होने के शक में पकड़ा था। 2017 से 2023 तक, यानी 6 साल, वह मुंबई की बदनाम आर्थर रोड जेल में बंद था। 2023 में जेल से छूटने के बाद वह कुशीनगर लौटा। लोगों को लगा कि वह सुधर गया है, लेकिन एजेंसियों को शक था कि जेल के अंदर वह और भी खतरनाक कट्टरपंथियों के संपर्क में आया। इस पूरी कहानी का सबसे दुखद हिस्सा उसके पिता हैं, निजामुद्दीन, जो खुद एक रिटायर लेखपाल हैं और समाज में सम्मानित हैं। उन्होंने जो कहा, जिसका बेटा गलत राह पर निकल गया हो। रिजवान अहमद के पिता का कहना है कि अगर मेरा बेटा दोषी है तो उसे फांसी दे दी जाए, क्योंकि देश से ऊपर कुछ नहीं है। एक तरफ पिता का देश प्रेम और दूसरी तरफ बेटे की काली करतूत। पड़ोसियों का कहना है कि रिजवान बहुत कम बोलता था और किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखता था। यही उसकी सबसे बड़ी ढाल थी। रिजवान अहमद की गिरफ्तारी यह साबित करती है कि छोटे शहरों में भी रेडिकलाइजेशन का खतरा बढ़ रहा है। सुरक्षा एजेंसियां अब यह पता लगा रही हैं कि उसे फंडिंग कहां से मिल रही थी और उसके अगले निशाने पर कौन था। क्या आपको लगता है कि जेलों में बंद कैदियों की निगरानी और कड़ी होनी चाहिए, ताकि रिहाई के बाद ये दोबारा ऐसी गतिविधियों में ना पड़े? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देश की सुरक्षा से जुड़ी ऐसी गहरी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।